नमस्कार। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के एडवेंचर और एक्सपीरियंस करके एक दिन बालताल में हम रुके थे। नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे बस से हम लोग कटरा के लिए रवाना हुए। सुबह सुबह बर्फ का पहाड़ के ऊपर सूरज का रोशनी सोने का पहाड़ जैसा लग रहा था। चारों तरफ हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, जन्नत से कम नहीं थे। रोड के साइड बहती पहाड़ी झरना देखते देखते हम लोग श्रीनगर पहुंच गए। रास्ते में वही निःशुल्क लंगर सेवा लेने का मौका मिला। वहाँ का पहाड़ी दृश्य देखने के बाद कहीं और जाने की इच्छा नहीं था, पर क्या करें, माता ने तो बुलाया है, जाना पड़ेगा। भारत सरकार अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा की आधार पर करवाता है। आप देख सकते हैं कन्वॉय व्यवस्था कितने जबरदस्त होते हैं। नदी और पहाड़ देखते हुए लगभग 4 बजे हम लोग कटरा बस स्टैंड पहुंच गए। डॉर्मिटरी नहीं मिलने के कारण होटल में ठहरना पड़ा। एक्स्ट्रा लागेज क्लॉक रूम में जमा कर दिया ताकि फ्री होकर जा सके। यहाँ पे ठहरने और खाने का खर्चा ज़्यादा पड़ गया था अमरनाथ यात्रा की तुलना से। शाम को पूरा बाजार घूमने के बाद खाना खा के सो गए थे। अगले दिन सुबह मोबाइल फोन से ऑनलाइन एंट्री पास बनाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। चलते चलते रास्ते में चाय पी के वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ किया। अमरनाथ और वैष्णो देवी दोनों ही हमारे लिए नया और रोमांचकर था। वैष्णव देवी के लिए जगह जगह पास दिखाना पड़ता है, लेकिन पूरा सफर में कहीं भी हम लोगों को पास चेक नहीं हुआ। पहले चेक पॉइंट के बाद सिर्फ दुकान और बाजार देखने को मिला, पक्का रास्ता और छावनी मिला ताकि धूप बारिश से भी यात्रियों को परेशानी ना हो। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इसका पूरा ध्यान रखते हैं। जगह जगह पर खाने का स्टॉल, टॉयलेट सुविधा दी है और मेडिकल सुविधा के लिए जगह जगह पर डिस्पेंसरी और छोटे छोटे हॉस्पिटल भी उपलब्ध है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर रास्ते के साइड में छोटी बड़ी बहुत सारे मंदिर है और 2-3 स्नान घाट भी है। लोग यहाँ पर स्नान करके मंदिर की ओर बढ़े जाते हैं। माता का द्वार अभी भी बहुत दूर है, इसलिए भक्त लोग जय माता दी का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे कठिनाई के बावजूद बच्चे, बूढ़े, औरतें माता जी के दरबार में जाते हैं। कटरा में ठहरने के लिए बहुत सारे होटल है। वैष्णो देवी तक 3 जगह में ठहरने की व्यवस्था है। सबसे ज्यादा अर्धकुमारी में।
अर्धकुमारी में बहुत सारे रूम के साथ ठहरने की व्यवस्था है और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध है। माता का गर्भगृह जाने के लिए आपको एक दिन पहले टिकट कटवाना पड़ता है, वरना बहुत देर भी हो सकता है। और यहाँ से टिकट कटने के बाद आप माता के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। अर्धकुमारी के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े और साझी छत के पास आए। साझी छत पे आपको निःशुल्क प्रसाद सेवा भी मिल जाएगा और यहाँ से शुरू होता है 2 रास्ते। भैरव घाटे ये रास्ताয় কেউ যাচ্ছে না, শুধু আমি আর ভাই যাচ্ছি। লোক আসছে এদিক দিয়ে, আর কেউ যাচ্ছে না। यहाँ पे बंदर बहुत परेशानी करता है और यहाँ पर लैंडस्लाइड भी होता है, तो उनसे बचे रहे। आखिरकार हम लोग वैष्णव देवी पहुँच गए और रात के 12 बजे हम लोग पूजा भी दिए। अगली सुबह हम लोग भैरव काल का पूजा देने के बाद वहाँ से नीचे उतरे। पहाड़ चढ़ने के लिए आप घोड़े का भी हायर कर सकते हैं। बैटरी कार भी है, लेकिन कुछ जगह से ये कार ऑपरेट होती है और पालकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घोड़े के लिए बहुत जगह बहुत सा रेंट है। पहाड़ों का मौसम हर वक्त चेंज होता रहता है। गए थे हम साफ आसमान लेकर, लेकिन आए जब तब चारों तरफ कुहा से ढका हुआ था। वैष्णव देवी गए, लेकिन यहाँ पर एक स्टोरी भी है। वैष्णव देवी जाने के बाद मेरा तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ था, बहुत फीवर आया था और ऐसा हुआ था लास्ट मोमेंट पे जब हम दर्शन करने के लिए जो गर्भगृह है वहाँ पर जाने के बाद मेरा तबीयत अचानक खराब होने लगा और हम लाइन छोड़कर फिर वापस आ गए, एक जगह बैठ गए। तो वहाँ का एक सिक्योरिटी CISF ने जवान ने बोला कि आप दर्शन नहीं करेंगे। हम बोला मेरा तबीयत एकदम बहुत ख़राब है, हम खड़े भी नहीं हो सकते, शायद मेरा दर्शन नहीं कर पाऊँगा। तभी उन्होंने बोला माता के दर्शन आए हैं तो आपको तो करना चाहिए किसी भी हालत पर। तो बोला मेरे से नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बैक से लेकर मेरा पूरा दर्शन करवाए और इनके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ। उसके बाद मैं एक जगह आया, वहाँ पर बैठा, मेरा तबीयत और बिगड़ने लगा। फिर लास्ट में मेडिकल जाने के बाद एक छोटी सी दवाई खाने के बाद उसके बाद मैं ठीक हो गया और रात भर वैष्णो देवी के मंदिर के पास सोया रहा। हालांकि रात भर बारिश हो रही थी और ठंड भी बहुत लग रहा था। अगले सुबह पूरी ठीक होने के बाद हम लोग भैरवी का मंदिर में पूजा देकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जम्मू और कश्मीर का ये टूर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर भेंट होगी नया जगह और नया वीडियो के साथ। माता का दर्शन करने के बाद हम लोग एक दिन कटरा में ही होटल में स्टे किए थे और इसके बाद नेक्स्ट डे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन गए और वहाँ से अपना घर वापस आ गए।